पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से मुसलसल साजिशें हो रही हैं और अगर इन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए कोई ठोस हिकमत अमली ना बनाई गई तो ग्रेट डबल गेम कामयाब हो सकती है, जिसका असल मकसद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। सवाल यह है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पैदा होने से किसको फ़ायदा होता है और किसको नुकसान। जवाब वाज़ेह है कि इस तमाम प्लानिंग के पीछे भारत है और भारत का शुरू से ही वतीरा रहा है कि अपने दुश्मन के दुश्मन के साथ हाथ मिला कर रखो। मोदी के दुश्मन का नाम पाकिस्तान, जब उस वक्त दुश्मन का दुश्मन अशरफ गनी। मोदी एक तरफ बलूचिस्तान में शोरश बर्पा करके फ़ायदा उठाने की कोशिश में है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पख्तूनों में बेचैनी फैलाने में मसरूफ़ है और इस मकसद के लिए वह अफ़गानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं। आप देखें, इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीम मौजूद नहीं है और अगर पाक फ़ौज की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए तो इसकी खिदमात का खूबसूरत नक्शा उभर कर आता है। LOC पर भारत को दंदान शिकन जवाब मिल जाता है और दूसरी जानिब दहशतगर्दी का मुकाबला भी जारी है। हमारा दुश्मन भारत मुसलसल पाकिस्तान को कमज़ोर और गैर मुस्तहकम करने की ताक में है। दरअसल मोदी हुकूमत ने अफ़गान तालिबान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश तो बड़ी की, कामयाबी नहीं हुई। अलबत्ता अशरफ गनी की मदद से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई अस्करियत पसंदों को फांस लिया गया, जिनमें से अक्सर दाइश का हिस्सा बन चुके हैं। बज़ाहिर तो ये अमन मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दूर से खड़े होकर देखें तो नज़र आएगा कि अमन मुआहदे के बाद अफ़गानिस्तान में खूरेज़ी बढ़ गई और जब करीब से हक़ाइक़ को देखें तो पता चलता है कि एक तरफ काबुल हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद में ताख़ीरी हरबे इख्तियार किए और दूसरी तरफ तालिबान के ख़िलाफ़ हवाई हमले और दाइश के ज़मीनी हमलों में शिद्दत आ गई। और यह दावा तो सरासर गलत है कि अफ़गान तालिबान में अमन मुआहदे पे इख्तलाफ है। गुज़िश्ता साल ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के मौके पे तालिबान ने सीज़ फायर किया और मुल्क भर में उसकी पाबंदी हुई। सीज़ फायर के दौरान हमले तो हुए तो दाइश की तरफ से हुए और तालिबान की तरफ से नहीं हुए। इसे तालिबान दोहा मुआहदे को कामयाब बनाने के लिए जो कर सकते थे उन्होंने किया। साजिश की तो मोदी और अशरफ गनी ने। खत्ते में भारत दाइश गठजोड़ किसी बड़े तूफ़ान का पेशखेमा साबित हो सकता है। भारत ऐसा मक्कार दुश्मन है जो नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो, ताकि वह अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए अपनी मज़मूम साजिशों के ज़रिए पाकिस्तान के लिए नई नई मुश्किलात खड़ा करता रहे और इसीलिए वह अफ़गान अमन मुज़ाकरात को भी सबताज करने के लिए सरगर्म है। इसने अफ़गानिस्तान को तखरीबी कार्रवाइयों का मरकज़ बना रखा है और भारतीय प्राइम मिनिस्टर के कौमी सलामती मुशीर अजीत दोवल का दौरा काबुल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हैरत तो यह है कि अफ़गान सरजमीन पर अजीत दोवल का तैयारा लैंड करने तक उस दौरे को खुफिया रखा गया। याद रखें, भारत और इसराइल तो कभी ये नहीं चाहेंगे कि अफ़गान सरजमीन से अमेरिका का इनखला हो और ये बात तो नविश्ता दीवार है कि पुरअमन अफ़गानिस्तान ही पुरअमन पाकिस्तान की ज़मानत है। अफ़गानिस्तान का पुरअमन होना पाकिस्तान ही नहीं, ख़ित्ते के अमन के लिए भी नागुज़ीर है। इसलिए पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश की और अपना भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन इख्तलाफात पैदा करने और उनको बढ़ावा देने में भारत का झूठा प्रोपेगेंडा, इल्ज़ामात, फेक न्यूज़ का हाथ, इसकी हकीकत डिसइन्फो लैब की सूरत और सबूत के साथ अब दुनिया के सामने आ चुकी है। और यह भी तारीख़ी हकीकत है कि भारत और अफ़गान हुक्मरानों का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गठजोड़ कभी खुफिया नहीं रहा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है और करता रहा है। अशरफ गनी इंतज़ामिया तालिबान को कौमी धारे में शामिल करके इक़्तिदार में हिस्सादार बनाने से गुरेज कर रही है। अफ़गानिस्तान में अमन बहाल होता है तो भारत के लिए पाकिस्तान में मुदाखलत के रास्ते बंद हो जाएंगे। भारत और अफ़गान हुक्मरान अपने अपने मकासद के लिए घोड़े दौड़ा रहे हैं। भारत के ईमा पर ही अफ़गान हुक्मरान अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात और मुआहदे की मुखालफत करते रहे। अमेरिका को भी मुज़ाकरात और मुआहदे से मुतनफ़िर करने के लिए अशरफ गनी इंतज़ामिया ने भरपूर कोशिश और साजिश की, लेकिन अमेरिका का मफाद तालिबान के साथ अमन मुआहदे से वाबस्ता है। लिहाजा अमेरिका ने उसे सख्ती से एक शट अप कॉल दी। जंगबंदी की शिक भी मुआहदे का हिस्सा थी और इस शिक पे अमल से पहले ही अफ़गान हुकूमत ने तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन और हमले करके उसको सबटाज कर दिया। आज के अफ़गान हुक्मरान जब तक अफ़गान अमल में नेक नियति से फ़रीक नहीं होंगे, अमन अमल जो है इसका तकमील पजीर होना मुश्किल है। अमेरिका ने काफ़ी हद तक भारत का अमेरिका में अब अमल दखल कम कर दिया और अमेरिका जिस तरह अफ़गान हुक्मरानों को तालिबान के साथ मुज़ाकरात और अमन मुआहदे की मुखालफत पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था, आज फिर उसी रवैये की ज़रूरत है। अफ़गान अमल को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए तालिबान और अफ़गान हुकूमत के माबैन जंग बंदी मुआहदा कराना और इस पर बहर सूरत अमल कराना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इसी हवाले से कोशा है। देखिए,
ये ऊँट किस करवट बैठता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। ऑन टू द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।